यार ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बुढ़ऊ जो होता है सॉन्ग फैमिली का, वो कहता है क्या मास्टरपीस है सच में मिस्टर शाय, यंग मास्टर शाय, आपने सच में कमाल किए हैं, आपने क्या कमाल की कोरियोग्राफी, आप तो कोरियोग्राफी में मास्टर है, क्या बात है, आपने जो सिंबल्स बनाए हैं, आय हाय हाय हाय, मान गया सच में, ये जो बातें लिखी गई है एम्पर वगैरह ये सब के बारे में सिंबल्स की, मजा ही आ गया सच में, इन सबको समझने वाला तो कोई बंदा महान ही होगा। और ये ऐसा दिखने में ऐसा लगता है इसको कि जैसे कोई एंशियंट स्क्रिप्चर है भाई, सच में मिस्टर वन को ये सच में बहुत अच्छा लगेगा सच में, इसको समझने के लिए बंदे को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज की ज़रूरत होगी सच में, ये कमाल का मास्टरपीस है। इसके अगर ये अगर एक बार सेलेक्ट हो गया ना, इसका 100% चांसेस है कि ये सेलेक्ट होगा, और एक बार ये सेलेक्ट हो गया तो कंपटीशन में तो भाई हम ही जीतेंगे। ये सुन के जो शिया जो है, यंग मास्टर शिया, वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं क्या, ये सुन, वो फिर ये देख के वो अपने उन्हें कहता है यकीन नहीं होता सच में, अगर ये बेटर है तो मेरा वाला तो तब तो कहाँ है यार, किस लेवल पे होगा। हम देखते हैं फिर वो कहता है अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब चलो हम लोग, ये तो बस मेरा कैजुअल स्किल है, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। अब जबकि मिस्टर सॉन्ग आपको ये अच्छा लगा तो आप रख सकते हैं, वो अपने मन में कहता है अरे यार अपने आप को बेइज्जत कराने से तो अच्छा है किसी को भी लगा दो, हाँ यार छोड़ो। हम देखते हैं फिर ये सुन के जो ग्रैंपा जो होता है वो कहता है ऑलराइट आपका शुक्रिया, पर लेकिन आपने अब तक इसके ऊपर अपना साइन नहीं किया, बिना साइन किए मैं ये कैसे रख सकता हूँ, ये बिना कैसे प्रूफ होगा कि आपने ही लिखा है। ये सुन के वो कहता है क्या साइन, अरे ये बूढ़ा चाहता है क्या आखिरकार यार, सच में अरे यार ये मैंने नहीं लिखा, और अगर मैंने अपना साइन किया तो जो हैंड राइटिंग है वो घंटा भी मैच नहीं होगी, जिसके लिए साफ पता चल जाएगा कि ये मेरी नहीं है। फिर वो कहता है कैसा रहेगा कि क्यों ना मैं अपने ब्रदर चू चैंग को इस पर साइन करने दूँ, चू चैंग यार तुम इस पर साइन क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने साइन किया तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी की चुराई हुई पेंटिंग वहाँ पे, मतलब कि चुराया हुआ कोरियोग्राफी इन्होंने दिया है, अगर तुम साइन करोगे तो ये मास्टरपीस एज ए मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। ये सुन के जो ग्रैंपा जो होते हैं वो कहते क्या यंग मास्टर शिया, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। चूचेंग इसके ऊपर लिख देगा तो ऑब्वियसली ये साफ साफ मतलब कि पता चल जाएगा कि हाँ भाई चूचेंग ने ये लिखा है, समझे। और इस पर मतलब कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई दब्बा भी नहीं लगेगा कि कहीं आपने किसी और से तो नहीं लिखवाया, ये एकदम साफ रहेगा। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है, और मामे कट भी कहता ठीक है तुम ये चाहते हो तो क्यों नहीं, मैं साइन कर दूंगा। ये सुन के ग्रैंपा कहते चूचेंग तुम कर लोगे ना। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं मामे के वहाँ साइन कर देता है। ये देख के जो यंग मास्टर जो होता है वो कहता हाँ चलो हो गया। और ये देख के जो क्या बोलते हैं ग्रैंपा जो होते हैं उनको तो दिल का एक जोर पूरा धड़ वो सदमा लगता है कि अरे भैया ये का यकीन नहीं होता, यंग मास्टर शिया जो कमाल के बंदे हैं, वो चूचेंग जैसे एक लूजर के साथ इतने अच्छे फ्रेंडली है, उन्होंने खुद कहा कि ये चूचेंग कि तुम इस पर साइन करो, इसका मतलब कि ये चूचेंग ने लिखा है, ये साबित करना चाहते हैं। भाई यंग मास्टर आखिरकार ये करना क्यों चाहते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, क्या इनको इस अपने चूचेंग के बारे में पता नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहता है चलो अब हम अपने बिजनेस डील पे आते हैं, बिजनेस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ऐसा रहेगा। ये सुन के वो कहते हैं क्या क्या ये मेरे साथ कॉर्पोरेशन की बातें करना चाहते हैं, ये मस्त शिया एक कमाल के बंदे हैं, इनके साथ कॉर्पोरेशन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर वो चूचेंग को कहते हैं चूचेंग तुम जरा बाहर जा सकते हो, मुझे यंग मास्टर शिया से थोड़ी बिजनेस की बातें करनी है। ये सुन के जो क्या बोलते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहता है नहीं मिस्टर सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि चूचेंग नहीं रहे, आप बाहर जाइए, मुझे चूचेंग के साथ मिलकर थोड़ी बिजनेस की बातें करनी है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। वो अपने मन कहता है मैं सॉन्ग फैमिली का इंचार्ज हूँ, यहाँ का पैट्रियार्च हूँ, पर ये मुझे बाहर निकाल रहे हैं कि सच एम्बेरस। हम देखते हैं जैसे वो बाहर आता है, हम देखते हैं मामे के जो ससुर जो होता है वो कहता है डैड क्या हुआ, सब कुछ कैसा रहा। हम देखते हैं फर्स्ट नीलो जो होता है वो कहता है मुझे पता ही था, यंग मास्टर शिया जो है वो वैसे भी हमारी फैमिली के साथ कहाँ से कोऑपरेशन करना चाहिए, हमारी फैमिली कहाँ है उनकी फैमिली कहाँ। हम देखते हैं ग्रैंपा कहते हैं नहीं, यंग मास्टर शिया ने एक्चुअली चू चैंग को एज अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुना है, वो उसके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी कमाल की कोरियोग्राफी आर्ट भी उसको दे दी है। हमें चू चैंग को शुक्रिया करना चाहिए, अब हमारी पूरी फैमिली की जो होप है वो चूचें के हाथ में है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं फिर अगले सीन में हम देखते हैं यंग मास्टर शिया को, यंग मास्टर शिया कहते हैं सच में इसमें तो तुमने कमाल के काम कर दिया चूचेंग, सच में तुमने मजा कर दिया, पर लेकिन और इतनी आसानी से मैं कभी किसी को भी क्या बोलते हैं अपने साथ बिजनेस की बातें करने के लिए भी नहीं करता, तुम सच में कमाल के हो। पर लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, सॉन्ग फैमिली से मैं कोऑपरेशन करने से पहले मैंने ऑलरेडी ये श्वान की जो फैमिली है ना, ये फैमिली उसके साथ कोऑपरेशन करने का वादा मैंने कर दिया है, और फाइनली मेरा डिसीजन भी यही है, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर देते हो तो डिसीजन चेंज कर लूँगा। ये फैमिली जो है वो बाद में तुम्हारी सॉन्ग फैमिली से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी, क्यों है ना। ये सुन के हम आमिर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, जबकि तुम्हें पता ही है मेरे जो बंदे हैं मेरे बिजनेस डील वाले वो वहाँ पे जल्द ही ये शॉन के घर जाने वाले हैं उसके साथ कॉर्पोरेशन की और बातें करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने उसे कह दिया है, अगर तुम्हारे पास वैसे भी 12 बजे तक का टाइम है, अगर तुम 12 बजे से पहले पहले मुझे मतलब कि मना लेते हो तो ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली 12 बजते ही जो क्या बोलते हैं पेपर्स जो है कॉर्पोरेशन पेपर उसके ऊपर मतलब कि साइन हो जाएंगे, और फिर तो ये पूरा प्रोजेक्ट वगैरह एवरीथिंग हमारा कॉर्पोरेशन ये फैमिली के साथ बन जाएगा। इससे पहले तुम्हारी फैमिली के साथ हमारा कभी कॉर्पोरेशन था ही नहीं, इसलिए तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली सही ढंग से टिकी रहे तो
12 बजे से पहले पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देना जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। समझे, अगर तुमने तुम्हारे दिए हुए आंसर से मैं सेटिस्फाई हो गया तो मैं ये फैमिली को छोड़ के मैं तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के साथ अपना कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं अनसेटिस्फाइड रहा मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच का जो डील है वो ख़त्म और हमारा दोस्ताना भी। हम देखते हैं बाहर पर सनी लोगों को जो कि कहते हैं आखिरकार यंग मास्टर शिया उस चूचेंग के साथ क्यों कोऑपरेशन करना चाहते हैं। वाह चूचेंग साला कमीना, आखिरकार तो वो चाहता क्या है। आखिरकार मतलब कि यंग मास्टर शिया ने चूचेंग को अपना कोऑपरेशन पार्टनर क्यों चुना है। हम देखते हैं सेकंड सनी लोग भी कहते हैं हाँ चूचेंग में तो इतनी कोई क्वालिफिकेशन भी है जितनी ज़्यादा हम में है। आखिरकार अब हम चूचेंग को इस तरह घर से कैसे बाहर निकालेंगे। हम देखते हैं जो उनका फादर इन होता है वो कहता है नहीं, तुम लोगों को शायद यंग मास्टर शिया के बारे में नहीं पता होगा। यंग मास्टर शिया एक रियलिटी में एक रियल बिजनेस माइंडेड बंदे हैं। समझे, वो ऐसे किसी को भी अपने साथ बिजनेस कोऑपरेशन के लिए नहीं चुनते। समझे, जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ मिस्टर शिया के बारे में, मिस्टर शिया को शायद उस बारे में पता है कि हमारा जो थर्ड सनीलो जो है उसकी अचीवमेंट इतनी कुछ खास है भी नहीं। वो एक नो बड़ी है, एक मीडियोकर है, वो एक लेजी है। पर फिर भी पर मैं बता दूँ यंग मास्टर शिया जो है उनका प्लान कुछ और ही है। वो एक रियल बिजनेस माइंडेड प्लेयर है। समझे, एक रियल बिजनेसमैन है। तो मैं नहीं पता यंग मास्टर शिया जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर को चुनने के लिए उससे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, उसकी ऐसे ऐसे हरकतें देखते हैं जिसको देखने के बाद मतलब कि क्या बोलते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको मैं बिजनेस पार्टनर चुनूंगा या नहीं। क्योंकि वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अब उसको अपना बिजनेस पार्टनर चुन लिया है। इसीलिए तो और वो इसी तरीके से सवाल पूछते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनकी हॉबी क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, कोई इतनी आसानी से नहीं बता सकता। मिस्टर शिया एक रियलिटी में एक रियल बिजनेस माइंडेड बंदे हैं। कोई अगर उनके टेस्ट को पास कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी भर फिर पछताते रहो। अब हमारी डूबती हुई नैया की जो क्या बोलते हैं हमारी नैया की जो डोर है वो चूचेंग के हाथ में ही है। आई होप चूचेंग सही से ये काम कर दे। हम देखते हैं कमरे के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं क्या बोलते हैं यंग मास्टर शिया जो होता है वो कहते चूचेंग चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो क्या हो अगर तुम्हारी सारी अचीवमेंट कोई अगर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम क्या करोगे, तुम फिर से मेहनत करोगे या वहीं कहीं गिव अप कर दोगे। हम हमें एक कहता है चाहे मेरी मेहनत कोई भी क्यों ना ले जाए, हम मेहनत दूसरों के लिए ही करते हैं। मेरी मेहनत अगर कोई ले भी जाए तो मुझे घंटा टेंशन नहीं है, क्योंकि आज अगर कोई मुझसे मेरी मेहनत ले जाएगा तो मैं कल और भी कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या बात है। फिर वो कहता है दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास एक तरफ बहुत ज़्यादा पावर हो, रूल हो, मतलब कि डिवाइन एंड रूल अगर पावर हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पास सिर्फ ब्यूटी हो, बहुत सारा प्यार हो, ब्यूटी हो, तो तुम आखिरकार किसे चुनोगे। ये सुन के मामा कहते हैं ऑब्वियसली मैं पावर एंड रूल डिवाइन एंड रूल को चुनूंगा। ब्यूटी अगर मैं मेरे पास आ गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर पाऊंगा, पर लेकिन पावर एंड रूल से मैं ब्यूटी को भी पा सकता हूँ। ये सुन के बोलता है क्या बात है, बढ़िया अच्छा आंसर है। पर लेकिन अगर इसको रियलिटी के नज़रअंदाज से देखें तो तुम क्या चुनोगे, तुम्हें पता है ना। आखिरकार मुझे इसका अच्छा सही सही आंसर दो रियलिटी के अकॉर्डिंग। नहीं तो कॉरपोरेशन यहीं ख़त्म। ये सुन के मामा कहते क्या, और फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे मामा के फादर इन लोगों को एक कॉल आता है। वो कहता है हेलो कौन। हम देखते हैं वो होता है ये श्वान। वो कहता है हेलो मिस्टर सॉन्ग, कैसा चल रहा है दिन। अगर मैं सही हूँ तो यंग मास्टर शिया इस वक्त आपके घर में है और वो चूचेंग से कोऑपरेशन की डिसीजन कर रहे हैं, क्यों है ना। ये सुन के बोलता हाँ। ये वो कहता है मिस्टर सॉन्ग आपको पता है यंग मास्टर शिया ने ऑलरेडी जितना भी बिजनेस का सेटलमेंट है वो मेरे साथ कर लिया है। समझे, यानी उनकी जो बिजनेस मतलब कि कॉरपोरेशन जो पार्टनर है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। समझे, और अगर एक बार एग्रीमेंट पे साइन हो जाता है तो शिया फैमिली और ये फैमिली दोनों मिलके कमाल के प्रोजेक्ट को करेंगे और फिर हमें बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। ये सुन के वो कहता है हमारे मेरे ससुर क्या शिया फैमिली ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि वो तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों, हैरानी होगी क्या। मैं समझ सकता हूँ, जब क्या बोलते हैं जब चिड़िया चुग जाती है खेत तब यही होता है। यार मेरे पास इससे अच्छा कोई उदाहरण था नहीं, अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट में बताना। हम देखते हैं वो कहता है हेलो हेलो यंग मास्टर ये हेलो। हम देखते हैं वो फ़ोन काट देता है। वो कहता है डैम इट यार सब खत्म हो गया यार, ये जो शिया फैमिली इसने ऑलरेडी ये फैमिली के साथ अपना कोऑपरेशन करके रखा है। चूचेंग के पास तो कोई चांस ही नहीं है यार। आज रात ही आज किसी तरीके से करके अपनी बेटी यांग की शादी यंग मास्टर ये के साथ करानी होगी जिससे मैं अपनी सॉन्ग फैमिली को बचा पाऊँ। वो जल्द से जल्द कहता है जाके साले जल्द से जल्द जाके डिवोर्स पेपर तैयार कर, मैं आज रात ही इन दोनों का डिवोर्स करा के यंग मास्टर ये को अपनी बेटी सौंप दूंगा। ये सुन के वो हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं वो पूरा टेंशन में होता है। ये देख के जो हमारे मेघड़ी की वाइफ होती है वो कहती है ओ माय गॉड डैड तो पूरी तरीके से बोखला जा चुके हैं इतनी बड़ी। यार डैड मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरा डिवोर्स कराना चाहते हैं, मुझे किसी और को बेचना चाहते हैं। ये तो साफ साफ नाइंसाफ़ी है। मैं क्या करूँ आखिरकार। हम तभी देखते हैं कमरे के अंदर से हंसने की आवाज़ आती है कि क्या बात है, सच में मैं मान गया सच में। हम देखते हैं ये को वो कहता है अब तो सॉन्ग फैमिली का ही बस इंतज़ार करो मेरी जान्स, मैं तुम तीनों को ही अपने साथ थ्रीसम करने के लिए तैयार बैठा हूँ। हम तभी देखते हैं वहाँ पे शिया फैमिली के कुछ लोग आते हैं। ये देख के वो कहता है ओह शिया फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ आ गए, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए।
मैं तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं, हम यहाँ डिसीजन लेके आए हैं। यंग मास्टर शिया ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हम अब वो आपके साथ कोऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपने जो उनको आंसर दिए थे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आंसर चू चैंग ने दे दिए हैं, जिससे जिससे खुश होकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आपके साथ अपनी कोऑपरेशन ना करके वो चू चैंग यानी सॉन्ग फैमिली के साथ कोऑपरेशन करेंगे, और शिया फैमिली का जितना भी कोऑपरेशन जो है इस जेन सिटी में उसको हैंड ओवर कर देंगे सॉन्ग फैमिली को। और हम देखते हैं हमारे सॉन्ग फैमिली का सीन जहाँ पे वो कहता है चू चैंग तुम कमाल के हो यार, सच में आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में तुझ जैसा बंदा कहीं नहीं देखा। सच में यार आखिरकार कहाँ थे यार, सच में आज मेरे हाथ एक कमाल का हीरा लगा है। सच में अब से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, हम लोग कोऑपरेशन पार्टनर है। अब से मेरा जो अब से सॉन्ग फैमिली और मेरी फैमिली दोनों एक ही है। ये श्वान तो गया, वो तो सारा चोदू एक नंबर का। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे ये श्वान भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये कैसे। हम देखते हैं मामे के जो फादर इन लॉ होता है वो कहता है क्या ये बात सच है ये मास्टर शिया कि आप हमारी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर कोऑपरेशन करना चाहते हैं, वो भी चूचेंग के साथ। वो अपने मन में कहता है हे भगवान, अगर सच में ऐसा है, अगर सच में ये सब कुछ कंफर्म है तो हमारी सॉन्ग फैमिली सच में राइज कर सकती है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये सब कुछ सच में चूचेंग ने किया है। वो कहता है एब्सोल्युटली यार, सच में यकीन नहीं होता, चूचेंग जैसा एक मास्टरमाइंडेड एक रियल डायमंड भाई मुझे आज पहली बार मिला है। सच में सही कहते हैं लोग कि कोयले की खदान में हीरा जरूर मिलता है, और आज मुझे मिल ही गया। सच में कमाल का हीरो मिला है, तुमने कमाल का काम, तुम्हारा कमाल का सनी लो है ये। और फिर हम देखते हैं सीन आता है पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं वो उससे वही सवाल पूछता है। वो कहता है मुझे एक सेटिस्फेक्शन आंसर चाहिए चूचेंग। हम एक कहता है देखो कॉमन लोग जो होते हैं उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो एक मछली और एक भालू दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्यों है ना, हमें दोनों में से किसी एक को शिकार करना होता है। या तो हम भालू का शिकार करें या फिर मछली का, दोनों का एक बार में शिकार करना आसान तो नहीं है, पर लेकिन दोनों एक बहुत बड़े शिकारी भी हैं। तुम्हें पता है ना, शिकार से ज़्यादा वो शिकारी बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। दोनों में से अगर कोई चीज़ है तो वो है एक अच्छी थिंग उन दोनों में, कि वो दोनों कभी कोऑपरेट नहीं कर सकते। ये दुनिया एक केओस दुनिया है, तुम्हें पता है ना, यहाँ पे जीने के लिए हमें अपने से ज़्यादा ताकतवर को तलवार चाटना होता है और अपने से कमज़ोर को हराना होता है। तुम्हें पता है बिना किसी एबिलिटी के, बिना किसी ताकत के, दिमाग के हम कुछ नहीं है। अगर इस गेम को ज्वाइन करना है तो तुम्हारे पास बुद्धि और बल दोनों होना ज़रूरी है। यंग मास्टर शिया, अगर मैं आपको ये बताऊँ, मैं जानता हूँ आपको शायद ये पता होगा कि मैंने यानी कि थर्ड सनीलो ने इतना ज़्यादा यांग सिटी में कोई अचीव नहीं किया, क्यों है ना। ये सुन के होता हाँ, फिर वो कहता है हाँ, क्योंकि एक जो रियल मास्टरमाइंडेड जो होता है ना वो हमेशा बैकग्राउंड में रह के काम करता है, सबके सामने काम कभी नहीं करता, समझे। ये डिवाइन एंड वर्ल्ड का रूल है, समझे। आप जानते हैं ना, अगर हमें बिजनेस में सक्सेस होना है तो याद रखना हमें अपने से ज़्यादा ताकतवर वाले को किसी तरीके से सेटिस्फाई करना पड़ता है। चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ, अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो मैं आपको इस दुनिया का यानी कि साउथर्न वर्ल्ड का मतलब कि क्या बोलते हैं यंग मास्टर का टाइटल मैं आपको दिला दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, समझे। और रही बात आपके सवाल की, उस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम कि मछली और भालू कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, पर अगर क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति अगर जो चाहे वैसा सब कुछ होगा, डिवाइन एंड रूल सब उसके हाथों में है, समझे। पर लेकिन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों का ही शिकार कर ले तो हमारे पास दोनों की ताकतें होंगी, समझे। ये सुन के वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो आखिरकार। मगर वो वहाँ पे क्रिमिनल लॉ निकालता है, वो कहता है क्योंकि जो दो दुश्मन अगर एक साथ हो, दो अपोजिट जेंडर अगर एक साथ काम करने लगे ना, तो ये लॉ के अगेंस्ट है, नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, समझे। ठीक उसी प्रकार से दोनों एक बंदा दोनों चीज़ें कभी नहीं रख सकता, उसे किसी ना किसी चीज़ की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने के लिए। ये सुन के हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पे वो कहता है बहुत बढ़िया, सच में मैंने आज से पहले चूचेंग जैसा बंदा, और चूचेंग ने जो मुझे आंसर दिया है सेटिस्फेक्शन आंसर, ऐसा आंसर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अचीव किया। सच में ये कमाल का बहुत खूबसूरत आंसर इसने मुझे दिया, मैं मान गया सच में। हम देखते हैं ये सुन के जो उसका फादर होता है वो कहता है क्या फर्स्ट सन, वो भी साउथन का, आखिरकार कहना क्या चाहते हो। हम देखते हैं फर्स्ट सन लोग कहता है चूचेंग तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है कोऑपरेशन यही खत्म होती है, हमारी कोऑपरेशन अब सेटल हो चुकी है, अब हम लोग बिजनेस पार्टनर है, अब मैं चलता हूँ घर पे। ये सुन के हमारा चूचेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। वो अपने मन में कहता है इसको क्या लगा था कि ये दुनिया का सबसे मास्टरमाइंड बंदा है। अरे जिस दुनिया से मैं आया हूँ ना, कल्टीवेशन वर्ल्ड, अरे वहाँ पे तो इसके भी बाप दादा लोग देते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा तगड़े तगड़े सवाल पूछते हैं। भाई साहब मुझे पता है ये वहाँ पर होता ना तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। खैर चलो छोड़ो, मेरा क्या, जरा इनको देखता हूँ। हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं अपने फादर इन लो जल्द से जल्द ये लीजिए डिवोर्स पेपर चूचेंग को दीजिए, उसको कि ये साइन कीजिए इसके ऊपर, हमें चूचेंग को धक्के मार के निकाला होगा। क्या भले ही आज उसने इसको ऊपर वो नहीं किया, पर लेकिन आगे चल के चूचेंग यंग मास्टर शिया को पक्का है ना किसी तरीके से गुस्सा दिलाएगा, हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। हम देखते हैं वो कहता है हाँ तुम्हारी बात में
तुम्हारी बात में सेंस है। और हम देखते हैं वो डिवोर्स पेपर अपने हाथ में लेके रखता है। हम देखते हैं बाकी लोग कहते हैं बस बहुत बढ़िया, एक बार चू चैंग निकल जाए उसके बाद तो अब मजा ही मजे सच में। हम देखते हैं वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, चू चैंग सच में एक कमाल का बंदा है सच में। मैं आज आज मैंने कोयले की खदान में हीरे को पहचाना है सच में, नहीं तो मैं हमेशा उसे कोयला ही देखता था। थ्री वे कॉर्पोरेशन तो यहाँ खत्म हो चुका है, पर लेकिन यंग मास्टर शिया के साथ कॉर्पोरेशन करना, शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चू चैंग को उन्होंने अपनी खुद की कमाल की कोरियोग्राफी भी दी है। चू चैंग जैसा कोई पागल इतनी बड़ी कोरियोग्राफी कभी अचीव नहीं कर सकता। चू चैंग में पक्का कुछ ना कुछ तो बात है जो कि हम नहीं पहचान सकते। हम अब दोनों तरफ से जीत चुके हैं, एक तो गोल्डन सिटी ब्रांच और यहाँ तक कि शिया फैमिली, दोनों को हमने जीत लिया है। हम देखते हैं फिर वो कहता है ये डिवोर्स अब से जिंदगी में कभी नहीं होगा, डिवोर्स का नाम भी मेरे सामने नहीं लेना। चू चैंग इस घर का दामाद था, दामाद है, दामाद रहेगा। और हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखिए दोनों सनी लोग कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिरकार फादर इन लो चू चैंग का साथ दे रहे हैं। और हम देखते हैं फिर सीन आता है यंग मास्टर ये का, जहाँ पे हम देखते हैं ये शॉन जो होता है वो अपने ऑफिस में होता है, वो होता गुस्से में होता है कि चू चैंग फिर से चू चैंग मेरे हर चीज़ के, मेरे हर सक्सेस को है ना उसने तबाह कर दिया, हर अचीवमेंट को उसने मेरा बर्बाद कर दिया, हर चीज़ पे मेरा पानी फेर दिया। चू चैंग अब तो तुम गए, और उससे पहले सोंग यांग तुम्हारी पूरी सोंग फैमिली में तबाह कर दूंगा। मैं ना तुम्हें जेन सिटी में रहने लायक छोड़ूंगा ना फिर यांग सिटी में, और मैं देखता हूँ कि शिया शिया फैमिली भी तुम्हें कैसे बचाती है। फिर हम देखते हैं हमारे घर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मामी मेगड़ की वाइफ आती है। वो कहती है चू चैंग मैंने डैड और ग्रैंपा से बात की शिया फैमिली के बारे में, तुमने कमाल का काम किया डार्लिंग, तुम तो कमाल के हो। हम मेगड़ कहते हैं कम ऑन बेबी, तुम्हें पता है ना आखिरकार मैं कभी कभार एकदम तुक्का एकदम सही मारता हूँ। और हम देखते हैं ये देखिए दोनों सनी लोग कहते हैं साला चू चैंग उसकी हंसी तो देखो, मैं उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सेकंड वाला कहता है टेंशन मत लो, इसे एकदम बदतर की मौत मारेंगे। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है कि चू चैंग कमीने कहाँ है तू। हम मेगड़ कहता है हाँ एक मिनट ये कौन भौंक रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे आता है सेकंड अंकल। वो कहता है कि चू चैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, यहाँ आओ और इससे माफ़ी मांगो। हम देखते हैं इसका नाम होता है सोंग मू, और ये क्या बोलते हैं हमारे मेगड़ के ससुर का छोटा भाई होता है, उसके साथ उसका सोंग बेटा भी होता है सोंग पिंग। हम देखते हैं दोनों से नीलो ये देख के कहता है क्या बात है भगवान भी हमारे साथ है, या अब मज़ा आएगा सच में। हम देखते हैं हमारे मेगड़ की वाइफ आती है। वो कहती है सेकंड अंकल मैंने चू चैंग से ये सब के बारे में पूछा, सबसे पहले शुरुआत सोंग पिंग ने की थी, उसने कल सबसे पहले चू चैंग के साथ मिसअप करने की कोशिश की। ये सुन के वो कहता है अपनी बकवास बंद करो समझी ना, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे भी वो कहता है चू चैंग ने फैमिली रूल्स को तोड़ा है, इसने मेरे बेटे को मतलब कि सबके सामने बेइज्जत किया है, यहाँ तक कि थ्री वे कॉर्पोरेशन को भी इसने तबाह कर दिया है। मैं फादर और अपने बड़े भाई से जाके इस बारे में बात करूंगा और चू चैंग को सजा दिलाऊंगा। हम एक कहता है सेकंड अंकल अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने ही ये सब कुछ किया, अच्छा ठीक है आप मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं, पर उससे पहले ज़रा फादर इन लो ग्रैंपा से तो बात कीजिए। ये सुन के वो कहता है ओह तुम्हें इतना बड़ा घमंड भी अपने ऊपर, ठीक है क्यों नहीं सज़ा के लिए तैयार है ना, फिर चाहे सज़ा है मौत भी क्यों ना हो। हम देखते हैं सेकंड सन लो फर्स्ट सन लो दोनों आते हैं। वो कहते हैं होल्ड ऑन अंकल होल्ड ऑन, चू चैंग को सज़ा देने हम दिलाएंगे, पर लेकिन इस चू चैंग को हम नहीं रोक सकते क्योंकि चू चैंग ने शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन किया है और उसने हमारी फैमिली को इतना बड़ा प्रॉफिट दिलाया है। फादर इन लो और ग्रैंपा जो है वो दोनों चू चैंग के समर्थन में हैं। ये सुन के वो कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इस जैसा बेवकूफ़ लड़का शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन मैं मान ही नहीं सकता। आखिरकार इसने रूल्स को फैमिली रूल्स को तोड़ा है, इसने अपने ब्रदर इन लोगों के ऊपर हाथ उठाया है सबके सामने, तो ऑब्वियसली मैं इसे सजा तो दिलाऊंगा। तुम लोगों ने क्या कहा कि इसने शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन किया, अजी घंटा तुम अगर मुझे किसी और का कहते ना तो मैं विश्वास कर लेता, पर जैसे मीडियोकर का मैं कभी नहीं। क्या कमाल का जोक मारा है तुम लोगों ने। और हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाता है हम देखते हैं उसके जो बड़ा भाई यानी मामा का ससुर और उसका जो फादर होता है यानी ग्रैंपा, वो लोग कहते हैं हाँ चू चैंग ने शिया फैमिली के साथ कॉर्पोरेशन दिलाने में हमारी मदद की है, चू चैंग एक रियल बिजनेसमैन है। क्यों क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। हम देखते हैं ग्रैंपा भी कहते हैं हाँ क्यों क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है मेरे नालायक बेटे। ये सुन के उन दोनों की तो मतलब कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है उन दोनों बाप बेटों की, क्या चू चैंग जैसा मीडियोकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या मजाक करे हो। और हम देखते हैं हमारा फादर इन लोग कहता है मेरे ख्याल से चू चैंग ने फाइट स्टार्ट की थी, हाँ मुझे याद है कल मैं भी वहाँ था, पर लेकिन चू चैंग इसकी कोई गलती नहीं है, एक गलती थी वो तुम्हारे बेटे की थी। हम देखते हैं ग्रैंपा भी कहते हैं हाँ मैंने भी सोंग पिंग को कई बार समझाया है कि इस तरह से मत करो, और वैसे भी सोंग पिंग बहुत एरोगेंट किड है और चू चैंग के साथ पक्का इसने कोई ना कोई मिसअप किया होगा, चू चैंग ने तो अपनी प्रोटेक्शन की होगी, चू चैंग ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा है ना। हम देखते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये लोग चू चैंग के समर्थन में क्यों है, आखिरकार मेरा बेटे यार ये चल क्या रहा है। हम देखते हैं हमारा मेगड़ी तो फादर इन लो होता है, वो कहता है सोंग पिंग चू चैंग तुम्हारा ब्रदर इन लो है, पर लेकिन फिर भी तुमने वहाँ पार्टी में सबके सामने
उसको अपनी थूकी हुई दारू पिलाने की कोशिश की, क्यों है ना, ये बात सच है ना। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहते हैं हाँ सोंग मू, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि तुम्हें अपने बेटे को थोड़ा मैनर्स सिखाना चाहिए, पर लेकिन तुम एक फादर के रूप में भी एक क्या बोलते अनरिस्पॉन्सिबल फादर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें सज़ा के रूप में तुम्हें लमसम 10,000 बार तुम्हें हमारे फैमिली के रूल्स को लिखना होगा। ये सुन के वो कहता है क्या। हम देखते हैं वो लोग निराश होकर उस कमरे से बाहर आ रहे होते हैं, हम देखते हैं वो निराश होकर जा भी रहे होते हैं। ये देखिए फर्स्ट इन लोग कहता है मैंने तो कहा था, एडवाइस दी थी, कौन मानता है हमारी एडवाइस। हम देखते हैं तभी हमारा मेकेटर कहता है हे हनी मेरी बात सुनो। ये सुन के वो कहते हैं क्या हुआ। हमारा मेकेटर उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है तुम्हारे अंकल यानी कि हमारे अंकल सोंग मू, मुझे उनके बारे में तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, वो कहती है हाँ 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 हाँ। हम देखते हैं वो ये देख के अपने मन में कहती है ये ज़िंदगी में पहली बार है कि चूचेंग ने मेरा 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 हाथ पकड़ा है। आई नो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारी शादी हो चुकी है, पर लेकिन वो तो थी कानूनी शादी थी, रियल नेचुरल शादी जो होती है, मतलब कि इतनी बड़ी सेरेमनी कराना वो वाली शादी नहीं थी, ये तो बस पेपर शादी थी। हम देखते हैं मामा एक कहता है मैं सेकंड अंकल के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि सेकंड अंकल तुम्हारे डैड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। ये सुन के वो कहता है गड़बड़, कैसी गड़बड़। वो कहते हैं नहीं सेकंड अंकल कभी भी डायरेक्टली मेरे डैड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आई नो सेकंड अंकल मेरे डैड को एज अपना दुश्मन मानते हैं, पर फिर भी वो डायरेक्टली कभी कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी दोनों एक दूसरे से कभी हमेशा नफरत करते हैं पर लेकिन हमेशा साथ भी देते हैं। हमारा मेरे कहता है मुझे ऐसा देखने से लगता है हाँ अब मुझे पता चला आखिरकार। सोंग मू के 4 बच्चे हैं और चारों के चारों लड़के हैं, और जो मेरे ससुर जी हैं उनके भी 4 बच्चे हैं, पर लेकिन 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, उनका केवल इकलौता एक ही लड़का है। अगर ससुर जी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद फैमिली हेड की जगह मेरा ब्रदर इन लो मतलब कि क्यों लेगा, यानी सोंग क्यों लेगा उनकी जगह, पर लेकिन सोंग क्यों इकलौता है उनके, इसलिए अगर सोंग क्यों को कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली फैमिली हेड की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली ही सोंग मू के हाथ ली जाएगी, और फिर वो सोंग मू या फिर उसके बेटे बड़े आराम से राज कर पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरकार जो पॉइजनस नीडल्स जो थी उस हंटर के अंदर वो इस सोंग मू ने ही लगाई थी मेरे ब्रदर इन लोग को मारने के लिए। हम देखते हैं हमारा मेकड़ी कहता है हे डार्लिंग क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हुआ, क्या तुम्हें फीवर हो गया है। वो कहती है नहीं। और हम देखते हैं उसकी बहनें कहती है हे सिस्टर तुम्हारे सर के ऊपर से धुआं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये सुन के होता है नहीं। हम देखते हैं सोंग पिंग का घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं चू चैंग ये सब चू चैंग के कारण हुआ है, चू चैंग मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है, वो कहता है फोर्थ ब्रदर शांत हो जा, और हम देखते हैं वो होता है थर्ड ब्रदर यानी कि सोंग मू का तीसरी औलाद। वो कहता है मैंने डैड के बारे में और तुम्हारे बारे में सुना है, टेंशन मतलब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। ये देखिए हम देखते हैं वो अपने तीसरे भाई के पास जाता है, सोंग पिंग कहता है ओ थर्ड ब्रदर फाइनली तुम वापस आ गए, क्या तुमने उस चीज़ को मास्टर कर लिया। ये सुन के वो कहता है ऑब्वियसली यार मैं विजार्ड सेक्टर का मतलब कि इनर डिसाइबल हूँ, मैं उनका डिसाइबल बन चुका हूँ, उनका स्टूडेंट बन चुका हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो बेसिक सी टेक्निक थी जो मैंने सीखी है, अब सारा डिवाइन एंड रूल मेरे हाथ में है समझे। और जाने से पहले मैंने मतलब कि क्या बोलते हैं जो पादरी जांग जो है उन्होंने मुझे कुछ दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है ये हम चूचेंग के ऊपर छोड़ सकते हैं, हम चूचेंग इसकी मदद से हम चूचेंग को हरा सकते हैं। इस समय अब टाइम है हमारा, चूचेंग और सोंग फैमिली गई। और हम देखते हैं उसके अंदर एक सांप होता है, और फिर हम देखते हैं सीन आता है मेकड़ का, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है चूचेंग देखो आई नो तुमने सिया फैमिली के साथ कोऑपरेशन कर लिए बट लेकिन कम ऑन पूरा प्रोजेक्ट पूरी कोऑपरेशन की जिम्मेदारी तुमने मुझ पे छेड़ दी है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। हमारा मेकड़ कहता है कम ऑन डार्लिंग तुम्हें पता है ना मेरा काम बस कोऑपरेशन करना, लोगों को सेटिस्फाई करना, उनको अपनी तरफ करना है समझे, काम वगैरह मुझसे नहीं होता ये सब कुछ समझे ना, मेरा काम तो एक ही है, जब से इस घर में आया हूँ तब से बस एक ही काम है, भले इस घर का दामाद हूँ पर फिर भी झाड़ू पोंछे का काम तो मेरा ही है, और तुम्हारे कमरे को साफ करना मेरी ड्यूटी है डार्लिंग तुम्हें पता है ना। और वैसे भी मैं बॉस हूँ तो क्या हुआ, आखिरकार तुम मेरी वाइफ होती है, तुम मिसेस बॉस हो, सबसे ज़्यादा काम तो तुम्हारे ऊपर है। ये सुन के वो कहती है कम ऑन किसी और चीज़ के ऊपर बात कर लो यार, कम ऑन मैं थक चुकी हूँ यार, चूचेंग थोड़ी मदद कर दो। और फिर हम देखते हैं मामी को कुछ सेंस होता है कि देख के वो कहती है क्या हुआ डार्लिंग, हे क्या तुमने अपना माइंड बना लिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो अपनी मम्मी कहती है कम ऑन फाइनली ये मेरा हस्बैंड तो आखिरकार इसको मेरी मदद तो करनी होगी, एक वाइफ अकेला कब तक काम करेगी। हम मामी कहता है मैं ज़रा तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये सुन के वो कहती क्या, वो कहती मुझे तो प्यास ही नहीं लगी, आखिरकार सीरियसली ये इस तरह के बहाना बना के बाहर जा रहा है। और हम
देखते हैं उसी कोबरा को, उसी स्नेक को जो कि झूमर के पल्ले टकरा होता है। हमामेगेट की नज़र उस पर जाती है। वो कहती है एक सेकंड रैंक का, एक सेकंड ग्रेड का स्पिरिट स्नेक, क्या बात है। वो कहता है ये पक्का साहित्य ये हो कौन सकता है, क्या 9 सेक्टर्स में से आखिरकार किसी एक ने मेरे साथ डील करने के लिए इसे भेजा है। और हम देखते हैं हमामेगेट अपनी पावर की मदद से उसे अपने अंदर फंसा लेता है, उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ये स्नेक, इसके ऊपर से मुझे ब्लैक विजार्ड सेक्टर का फ्रेगमेंट महसूस हो रहा है, मतलब कि कोई है जो कि ब्लैक विजार्ड सेक्टर से मुझे मारना चाहते हैं, यानी इस दुनिया में भी मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और इस सांप को मेरी वाइफ के कमरे में भेजा गया, यानी किसको पता था कि मैं अपनी वाइफ के कमरे में हूँगा। और हम देखते हैं तभी बाहर से एक आवाज़ आती है कि यंग मास्टर ये श्वान यहाँ आए हैं आपसे मिलने, यहाँ से आपके मतलब कि अंकल से मिलने के लिए। हमामेगेट कहता है ये श्वान, अब इस साले को क्या चाहिए आखिरकार, ये यहाँ क्या करने आया होगा आखिरकार। फिर वो कहता है खैर कोई बात नहीं, फिलहाल जिसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको ज़रा वापस तो दे दे ज़रा। फिर वो कहता है हे हनी चलो हम लोग जरा जल्दी के अपने हॉरनेबल गेस्ट से मिलते हैं। हम देखते हैं तभी बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं ये श्वान और उसका हम ये श्वान और सॉन्ग फैमिली का सेकंड अंकल, जहाँ पे वो कहता है 3 वे कोऑपरेशन जो है वो मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं। ये सुन के अंकल जो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं मामेगेट और उसकी वाइफ वहाँ आती है, वहाँ पे उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी होते हैं। वो कहती है डैड मॉम क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसके डैड कहते हैं कि यंग मास्टर ये जो है वो 3 वे कोऑपरेशन का जो हैंड आउट है वो मेरे छोटे भाई को, मतलब कि सॉन्ग मुँह को आखिरकार ये सब कुछ दे रहे हैं, वो भी मेरी ही आंखों के सामने। लगता है ये श्वान जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सेकंड ब्रदर को सपोर्ट करेंगे। और हम देख और फिर वो कहता है अपने मन में ये श्वान सॉन्ग यार तुमने मुझे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अब डिसअपॉइंट कर दिया है, बहुत मौके दिए पर लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी आंखों के सामने जो चीज़ तुम्हारी थी वो मैं तुम्हारे भाई को दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है। हम देखते हैं तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता है अरे ये शिवान गुड इवनिंग यार, कैसे हो मेरे दोस्त, आई होप कि उस रात तुम बड़े अच्छे से सोई हो गए। और हमारा मेन कैरेक्टर अब डस्टबिन को बिजार रहा होता है, ये याद करके सॉन्ग यहाँ के दिमाग में वही इंसिडेंट बाबा गूंज रहा था कि किस हिसाब से हमारा मेन कैरेक्टर ने उसको कचरे के डब्बे में डाल डाल के मारा था। ये सुन के वो उसे उसका सर चकराने लगता है। वो कहता है मेरा सर, सुनो हम एक काम करते हैं, हम घर के अंदर चल के इन सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेते हैं, बातचीत करते हैं। ये सुन के अंकल जो होता है वो कहता है क्या यंग मास्टर, ये आपने तो कहा था कि आप बाहर मेरे भाई के सामने ये सब कुछ करेंगे। ये सुन के वो कहता है अब मैं कह रहा हूँ ना अंदर चलो। और हम देखते हैं वो लोग अंदर जाने लगते हैं। हम मेगड़ कहते हैं देखने से ऐसा लगता है इसे फिर से वही सदमा चढ़ गया होगा। हाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि दिमाग से इतनी आसानी से थोड़ा ना निकलेगा। खैर कोई ना, पर फिलहाल ये जो छोटी सी चीज़ जिसकी है ज़रा उसको वापस तो करके आते हैं। जाओ मेरे छोटे दोस्त, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। और हम देखते हैं ये देखिए जो बाकी जो दोनों सनीलो जो होते हैं वो लोग कहते हैं ये क्या आखिरकार ये क्या हुआ, यंग मास्टर ये सच में सेकंड अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे यार उनका बिजनेस तो तब तो कमाल का चलेगा यार, सच में हमारी फैमिली तो फिर तो पूरी तरीके से डूब जाएगी। हम मेगड़ कहते हैं कम ऑन गाइस, शांत हो जाओ, हमारे सपोर्ट में शिया फैमिली है, समझे ना। हमारी शिया फैमिली के साथ बड़े अच्छी तरीके से कोऑपरेशन है और शिया फैमिली जो है वो ये फैमिली से भी ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें पता है ना, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये सुन के जो फर्स्ट अनिल होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है शिया फैमिली जैसी कोई फैमिली हमारी मदद करेगी? तुम तो बस अभी न्यू बॉडी हो, समझे ना। ये फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम जानते ही क्या हो। हम मेगड़े कहता है हाँ तो क्या हुआ, क्या कर लोगे। हम देखते हैं हम मेगड़े अपने पीछे से अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। वो कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार हम लोग सब कुछ कर लेंगे आराम से। फिर हम तभी देखते हैं एक आवाज़ आती है चिल्लाने की। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों जो भाई जो होते हैं, मतलब कि जो सॉन्ग किंग का जो भाई और उसका जो थर्ड ब्रदर होता है, दोनों वहाँ होते हैं। वो लोग कहते हैं चूचेंग तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हम उसका क्लियर एक वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे वायरल कर देंगे और फेमस। ये सुन के उसका भाई थर्ड ब्रदर कहता है अरे अपनी आवाज़ लो रखो, और वैसे भी हम लोग ये खिड़की बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, वैसे भी मुझसे कौन पंगा लेगा, मैं इतने फेमस सेक्टर का डिसेबल जो हूँ। हम देखते हैं उनको झाड़ियों में एक टांग और एक हाथ दिखता है। ये देख के वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, सच में मैं तो रुक नहीं सकता, जरूर मैं वीडियो बनाता हूँ। वो कहता है ऑडियंस उसमें बहुत सेटिस्फाई होगी, मैं तो लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा यार। देखते हैं चूचेंग की क्या हालत होती है। हम तभी देखते हैं वो लोग फोन में कुछ देख के हैरान हो जाते कि क्या। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो उनका बाप और यंग मास्टर ये श्वान होता है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं ये श्वान से ध्यान से, वो सांप आपको काट लिया, वो सांप ने आपको काट लिया यंग मास्टर ये। हम देखते हैं ऑडियंस कहते हैं यंग मास्टर ये, अरे बाप रे एक मिनट, ये तो चूचेंग नहीं है, ये तो यंग मास्टर ये है। हम देखते हैं ये देख के उन दोनों को तो फट के हाथ में आ जाती है कि क्या यंग मास्टर ये कैसे। हम देखते हैं वहाँ पे मामी के का ससुर आता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, यंग मास्टर ये चिल्ला
चिल्लाने की आवाज़ ये कैसी थी। हम देखते हैं जो उसका भाई जो होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, अचानक से यंग मास्टर ये को किसी सांप ने काट लिया। ये सुन के वो कहते हैं सांप ने काट लिया, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। हम देखते हैं ये देख के जो सॉन्ग होता है वो कहता है भाई ये सही नहीं है, लगता है आपके हथियार ने किसी और गलत गलत होल में घुस चुका है। ये सुन के वो कहता है हाँ, वो कहता है या आपके पास डिटॉक्सिंग है। ये सुन के वो कहता है चुप रहे यार, डिटॉक्सिंग का नाम मतलब मेरे पास नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तोड़ा है वो है मौत। ये सुन के वो कहता है अच्छा। हम देखते हैं हमारा मेकड़ कहता है ओह अच्छा, तो ये एक मिनट, मुझे उस लड़की के अंदर से विच क्राफ्ट का ऑरा कैसे महसूस हो रहा है। हाँ ओह अब मैं समझ गई, मुझे लगा ये सब कुछ सॉन्ग पिंग नहीं किया होगा, पर लेकिन ये तो उसके थर्ड ब्रदर ने किया है। इसके अंदर से वही पॉइजनस ऑरा मुझे महसूस हो रहा है जो कि मुझे उसे स्पिरिट स्नेक द्वारा मिला था। अच्छा अब मुझे समझ आया, यानी मैंने ये श्वान के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने गलत बंदे पे अटैक कर दिया। खैर कोई ना, छोड़ो। हम देखते हैं क्या बोलते हैं जो हमारा अंकल जो होता है वो कहता है अरे नहीं यंग मास्टर ये की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एम्बुलेंस आने का समय नहीं है, प्लीज़ कोई इनको जल्द से जल्द किसी तरीके से कोई एंटीडोट दो। हम देखते हैं मामे कहते हैं अरे झंझट क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। हम देखते हैं उसका जूता लेके उनकी कुछ करने लगता है। ये देखे ससुर कहता है चूचैंग ये तुम आखिरकार क्या कर रहे हो यंग मास्टर ये के शूज़ के साथ। हम मामे कहते हैं कुछ नहीं, एक जहर ही दूसरे जहर को काटता है तो बस, और कुछ नहीं। हम देखते हैं मामे कहते वो जहरीला पानी उसके मुंह के ऊपर दे मारता है जिससे उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। ये देख के वो लोग कहते हैं चूचैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर ये के साथ ये सब कुछ करने की। हम मामे कहते हैं मैंने कहा ना सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, मैंने कहा ना। हम देखते हैं ये देखे जो फर्स्ट सनीलूज होता है वो कहता है चूचैंग तुमने ये गलत किया है, चूचैंग तुम्हें यंग मास्टर ये से माफ़ी मांगनी होगी। हम देखते हैं अंकल कहता है तुम्हें क्या लगता है चूचैंग तुमने ये क्या किया, यंग मास्टर ये की हालत तो वैसे भी खराब है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ग्रैंडपा को किसी सजा दिलाऊंगा। हम तभी देखते हैं यंग मास्टर ये को छींक आती है, वो खांसने लगता है। ये देख के वो लोग कहते हैं क्या यंग मास्टर ये जिंदा है, अरे अब हम क्या करें। हम देखते हैं यंग मास्टर ये कहता है किसने मुझे बचाया आखिरकार, मेरे अरे ये मेरे चेहरे से ऊपर से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। हम देखते हैं हमारा मेकड़े का ससुर होता है वो इस मौके पे चांस मारता हुआ कहता है यंग मास्टर ये वो मेरे दामाद ने चूचैंग ने आपको बचाया है। ये देख के अंकल कहता है चूचैंग ने आपका शूज़ लेके उसके अंदर पानी डाल के आपके मुंह के ऊपर मारा। ये सुन के वो कहता है क्या चूचैंग ने मुझे बचाया। वो अपने उन्हें कहता है अरे यार मुझे नहीं पता इस बंदे ने मुझे क्यों बचाया, पर लेकिन अच्छा अब मुझे पता चला कि वो बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि इसने मेरे मुंह के ऊपर मेरे जूता मारा। अरे बाप रे कितनी गंदी बदबू, मैं बेहोश हो गया। हम देखते हैं वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है, एम्बुलेंस भी वहाँ टाइम पे आ जाती है। हम देखते हैं ससुर कहता है अरे नहीं यंग मास्टर ये आपके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट सनी लोग कहता है एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी है। हम देखते हैं मामा की वाइफ कहती है ओह चूचैंग तुमने यंग मास्टर ये को बचा लिया है क्यों है ना ये, पर लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम्हारे उसके बीच में तो गर्ज था ना। मामा कहता है अरे छोड़ो इन सब बातों को। ये सुन के वो कहती क्या हुआ, वैसे भी आखिरकार अब हम चले घर पे, हमें वैसे भी कुछ काम है, वैसे भी तुमने अपनी जान को रिस्क में डाल के आखिरकार क्या करने क्या वाले हो। हम हमें कहता है 2 मिनट तरफ कॉल आ रहा है। हम देखते वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है ओह हेलो यंग मास्टर शिया कैसे हो। अच्छा हाँ ओ हुआ बाहर, हाँ क्यों नहीं मैं भी आता हूँ। ये सुन के वो कहते चूचैंग रुक जाओ तुम कहीं नहीं जा रहे, आखिरकार के तुम वहाँ जाने का सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहता कम ऑन डार्लिंग आखिरकार कुछ नहीं होगा, मुझे जाना होगा, वैसे भी यंग मास्टर शिया मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के वो कहते मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी यंग मास्टर शिया के पास तुम्हें जाने की, कुछ भी हो सकता है मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हम हमें कहता है कम ऑन डार्लिंग तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आखिरकार हमारे शिया फैमिली के साथ एक कोऑपरेशन है, मुझे कुछ नहीं होगा, झंझट मत लो। मैंने वैसे भी मतलब कि मेरे ब्रदर ने लोग को कॉल कर दिया, वो मुझे पिकअप करने आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे कहते का साला वहाँ आ जाता है, वो कहता है सिस्टर टेंशन मत लीजिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं सेफ रखूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो कहती है अपने मन में, वो अपने मन में कहती है चूचैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो वाकई उसे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, मैं तो बस दूसरों की टेंशन कर रही हूँ कि चूचैंग कहीं दूसरों को ऑफेंड ना करते, उनको किसी प्रकार का कोई हानि ना पहुंचा दे, बाकी टेंशन नहीं है मुझे अपने हस्बैंड की। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अम्मा मेरे को साला कहता है दीदी टेंशन मत लीजिए, आपकी जो कीमती चीज़ वो मेरे पास रहेगी अभी कुछ दिन के लिए। ये सुन के वो कहती है एक मिनट ये इसके कहने का मतलब क्या था, और अभी इन दिनों आज तक के लिए चूचैंग को हो क्या गया, ये कुछ ज़्यादा ही अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा, क्या मुझे अपनी वाइफ होने का फिर से क्या अपना जोर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तभी हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है मेरी बॉडी हर्ट कर रही है, मुझे दुख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं अंकल कहता है डॉक्टर आप देख नहीं सकते आखिरकार मेरे यंग मास्टर कितनी ज़्यादा पेन में है। ये सुन के वो कहता है सर हमने सारी रिपोर्ट चेक की, ये एकदम सही है, इनकी बॉडी एकदम नॉर्मल है, पर फिर भी पता नहीं इतना दर्द कहाँ से हो रहा है। हम देखते हैं वो यंग मास्टर डोंग को, जो कि वो कहता है एक मिनट ये आवाज़ तो यंग मास्टर ये की है। हम देखते वो अंदर जाता है, वो कहता है यंग मास्टर ये आप यहाँ कैसे, आपको इतनी गहरी चोट कहाँ लग गई। ये सुन के वो कहता है चूचैंग ये सब कुछ वापस उस चूचैंग का किया जा रहा है, साले देख क्या रहा है, मैं साले को बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा। ये देख के वो कहता है ओ बाप रे कितनी
गंदी बदबू आ रही है। अरे बाप रे, चूचेंग ने यंग मास्टर ये के साथ क्या किया था? अरे हाँ मुझे याद है, उसने उनको कचरे के डब्बे में डाल दिया था। क्या ये वही बदबू है? वो चिल्ला रहा होता है, वो कहता है देख क्या रहा है जा। ये सुन के वो कहता है यंग मास्टर ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने बॉक्सिंग जो जितने भी साथी है बॉक्सिंग क्लब के, उन सबको कह के चूचेंग को वो हाल कराऊंगा जो कि आप देख के बहुत खुश होंगे। हम फिर देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं रायमन देखते 3 लोगों को, उनके साथ यंग मास्टर शिया भी होता है। वो कहता है क्या बात है आपके यहाँ जीत के नाम आपने कमाल की गेमलिंग खेली है, सच में कमाल का है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यू हाई, यंग मास्टर यू हाई, क्या हो गया आपकी ग्रैंडपा को इस बारे में पता चला कि आप क्या बोलते हैं लायन डांस कंपटीशन के लिए आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो फिर आप वो जानते हैं ना वो गुस्से में हो जाएंगे। ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिरकार इन इतने साल हो गए, ग्रैंडपा ने ऑलरेडी मतलब कि इन सब चीज़ों को नोटिस कर लिया, उन्होंने मेरी गैम्बलिंग की स्किल को देखते हुए उन्होंने शायद तक मुझे परमिशन दे दी, अब उनकी नज़रों में मेरी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेंशन मतलब वो आ भी जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम होता है वांग यू हाई, मतलब कि वांग फैमिली जो है ये उसका यंग मास्टर होता है, समझे। वो कहता है टेंशन मत लो। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा और होता है, वो कहता है हाँ सही कहा, आखिरकार हमारे ब्रदर से कौन ही पंगा ले सकता है, ब्रदर आप कमाल के हो। हम देखते हैं उसके आजू बाजू दोनों लड़कियाँ जो होती है वो कहती है हे डार्लिंग, मैंने सुना है तुम्हारी स्किल जो बड़ी कमाल की, तुमने नई नई स्किल अभी मास्टर की है, हमें दिखाओ ना। ये सुन के वो कहता है क्या, हम वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो बढ़िया पूछा है कि मुझे भी वैसे शो ऑफ करने का बहुत आदत है। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एक पेपर को निकालता है, वो कहता है इसको पपेट मैन कहते हैं, समझे, ये एक पेपर मैन है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। इसके ऊपर बस उस बंदे का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद वो बंदा पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में। ये सुन के एक वो लड़की और उसके साथ वो जो बंदा बैठा होता है वो कहता है अच्छा तो आप किस पर ट्राई करेंगे। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है यंग मास्टर चलिए हम ड्रिंक पीते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है इसके पास बहुत कमाल के मिस्टीरियस ट्रेजर्स हैं जो कि इसके मास्टर द्वारा ऐसे मिले हैं, ये कमाल का ट्रेजर है जिसपे ये नाम लिख के बड़े आराम से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं यंग मास्टर हुआंग वही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पर ट्राई करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं वो कहता है अरे हमने कब कहा, हमारा ये मतलब नहीं है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यार हुआंग जो है वो इसकी यही आदत है, ये लड़कियों के सामने अपना शो ऑफ करने लगता है, आई होप यहाँ पे चूचंग ना आए नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है यार। हम तभी देखते हैं वहाँ हमारा गेट खुलता है और वहाँ से हमारा चूचंग निकलता है, वो कहता है सॉरी यंग मास्टर शिया मुझे लेट हो गई। ये देखिए उसके मुंह से उसका पूरा जूस निकल जाता है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है यंग मास्टर शिया क्या ये आपका कोई नया फ्रेंड है। हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है मैं सोच ही रहा था पर आखिरकार ये साला गलत टाइम पे गलत जगह आ गया यार, इसको बाद में आना चाहिए, थोड़ा लेट। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है साथ वाला वो कहता है ओ मैं इसे जानता हूँ, ये तो सॉन्ग फैमिली का वही नालायक सन्नी लियोन है ना, मैं जानता हूँ क्यों ना हम इसके ऊपर ट्राई करें। वो कहता है इस जैसे इडियट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। हे बच्चे चलो एक काम करो, तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। ये सुन के मामा कहता है अरे यार अभी तो मिले हैं ना, जान ना पहचान सीधा डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हो, फोन नंबर मांग रहे हो तो बात अलग। ये सुन के वो कहता हाँ चलो दे दो शांति से। मामा कहता है वेट कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने जड़ तो नहीं रखी, और आखिरकार मैं तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ क्यों बताऊँ, आखिरकार हम तो अभी अभी मिले, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के वहाँ पे पूरा मॉल ऑकवर्ड सा हो जाता है। वो अपने मन यंग मास्टर शिया कहता है यार चूचैंग तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ किसको इंसल्ट कर रहे हो, मैंने इसे यहाँ पे इन्वाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो यहाँ बिजनेस की बात के लिए इसे इन्वाइट करना चाहता था कि मैं और जो हुआंग फैमिली है हम तीनों मिल के यहाँ पे ना बिजनेस करेंगे। अब गया सब कुछ खत्म। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यंग मास्टर हुई ये चूचंग है मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसे पता नहीं है आपके बारे में, तो प्लीज़ ये हम यहीं रोक देते हैं, मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, अब मेरे पे ट्राई क्यों नहीं करते। ये सुन के वो कहता है भाई तुम इसकी साइड ले रहे हो। वो अपने उन्हें कहता है यार मेरी जो शिया फैमिली जो है आई नो कि हम हुआंग फैमिली के मतलब कि हम हुआंग फैमिली से कमज़ोर तो नहीं है पर लेकिन इनके मतलब कि ताकतवर भी नहीं है, हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर की है, पर लेकिन इस वक्त मैं जो हूँ वो हुआंग फैमिली के टेरिटरी में ही हूँ, इनके इलाके में ही हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं मार दूंगा। एक ड्रैगन अगर किसी कुत्ते के इलाके में आ जाए ना तो वहाँ पे कुत्ता जो होता है वो शेर होता है ना कि ड्रैगन, फिर चाहे ड्रैगन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे चूचैंग को रोकना होगा। हमारा मेगड़ी कहता है वेट यंग मास्टर शिया रुक जाइए एक मिनट, आपने मुझे आधी रात को यहाँ इस हुआंग फैमिली के इस बंदे इस चीटर से जो कि एक नंबर का नालायक है इससे आपने मुझे मिलाने के लिए बुलाया है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है गए लग गए मेरे तो यार, सच में चूचैंग तुम्हें कहाँ किस समय कितना ज़्यादा एरोगेंट होना चाहिए इसको खुद को नहीं पता। हम देखते हैं वो बंदा कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसे यंग मास्टर हुआंग को ये सब कहने की, अपने घुटने पे आ। हम देखते हैं यंग मास्टर हुआंग जो होता है वो कहता है भूल जाओ घुटने पे आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी लोग कमज़ोरों को बुली करने की कोई आदत नहीं है। कि सुन के वो कहते क्या, वो कहते हैं कैसा रहेगा हम एक बेट लगाते हैं, मेरे पास एक मैजिक है जो कि मैं एक मैजिकल आर्ट है जो कि मैं मतलब कि शिया भाई के ऊपर इस्तेमाल करूँगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कोई चीटर नहीं हूँ, कोई धोखेबाज नहीं हूँ, अगर मैंने कर लिया तो तुम्हें अपने घुटनों पे आना होगा। हमारा मेगड़ी कहते हैं हाँ क्यों नहीं मुझे मंजूर है, बट वेट अगर मैं घुटने पे आ जाता हूँ तो
चलेगा, पर लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे घुटने पे आना होगा। ये सुन के वो कहता है नो प्रॉब्लम, मुझे मंजूर है। हम देखते हैं ये सुन के बाकी लोग हंसने लगते हैं। यंग मास्टर शिया कहता है क्यों मुझे गली का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है चू चैंग देखो इसके पास एक कमाल का मैजिकल ट्रेजर है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके पास इसने मतलब कि एक कमाल का, इसने बचपन से एक कमाल का एक मार्शल आर्टिस्ट मैजिशियन मास्टर था जिससे इसने ट्रेनिंग ली है। तुम्हें नहीं पता पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास बहुत कमाल की आर्ट्स है। माँ मेगरी कहता है ओ अच्छा झंझट की कोई बात नहीं है, टेंशन मतलब आखिरकार ये क्या ही करेगा, एक पेपर डॉल से तुम्हें कंट्रोल करने की तो कोशिश करेगा, मैं भी देखता हूँ। हम मेगरी कहता है अरे यार ये सब बचकान से तो मेरा ऑलरेडी मूड भर चुका है यार। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में एक उस दुनिया में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में मैं एक इमोर्टल किंग था, मुझे आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया। और ऐसे आर्टिफैक्ट तो बोले तो मैं कचरे के डब्बे में नाकता था अपना मुंह पूंछ के। हम देखते हैं वो अपना मतलब कि क्या बोलते हैं तलिस्मन निकाल लेता है जिसके ऊपर वो डेट ऑफ बर्थ निकलता है। वो कहता है ऑलराइट मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है तो अब शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया जाता है। वो कहता है मुझे बहुत नर्वस फील हो रही है, आई होप कुछ गलत ना हो। हम मेरे कहता है टेंशन मत लो, तुम मेरे अंडर कंट्रोल में रहोगे, झंझट मत लो। हम देखते हैं वो एक पेपर डोल दूसरी निकालता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखता है और उसको सुइया चुबाने लगता है और फिर वो कहता है अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। हम देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो घबरा जाता है। हम कहता है टेंशन मत लो। हम देखते हैं वो कहता है ये फीलिंग मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, पर लेकिन एक मिनट कुछ भी नहीं हुआ। कोई और अब कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही, मतलब तो स्टार्टिंग में अजीब फील हुआ, अब ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये देखिए जो यंग मास्टर वांग जो होता है वो कहता है ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया। हम देखते हैं उसका साथ वाला कहता है यंग मास्टर हुई क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा क्या। वो कहता है नहीं नहीं लगता है थोड़ी कुछ ज़्यादा ही, मतलब लगता है मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला गया था, कोई बात नहीं हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर करो। देखते हैं मामी कहते वहाँ हंस रहा होता है। ये देखिए जो क्या बोलते हैं हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहते हैं मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्या ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। अरे भाई मैं तो बोल तो मैं अपने शरीर की अब मेरा बॉडी मेरे अंडर कंट्रोल में ना कि इसके। देखिए यंग मास्टर हुआंग जो होता है वो कहता है ये हो क्या रहा आखिरकार, मेरा ये तलिस्मन काम क्यों नहीं करा। अरे मैं 100% श्योर हूँ या मैंने इसको लाख बार प्रैक्टिस किया था तो भी ये काम कर रहा था, पर आज काम क्यों नहीं कैसे नहीं कर रहा। वो कहता है भाई अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। यार हो ही नहीं रहा यार आखिरकार। हम देखते हैं ये देखिए मामी कहता है ये चोदू मोदू आरफिक इसको क्या लगता है क्या ये से इसको हाथ ऊपर खड़ा कर सकता है, ऐसे कंट्रोल कर सकता है। अरे ऐसे तो मैं कचरे में डब्बे में नाकता था, मैंने जो तलिस्मन लगाया वो बोले तो एक डिवाइन लेवल का तलिस्मन है। फिर वो कहता है यंग मास्टर हुआंग कोई और दूसरी वर्ड है तो कह सकते हो, वैसे भी आप फेल हो चुके हो, आप रहने दीजिए समझे, ये कॉस्प्ले आप किसी और के सामने कीजिएगा। ये सुन के वो कहता है तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो आखिरकार। ये देखिए उसका साथ वाला कहता है तुम अपने आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है यंग मास्टर हुई टेंशन मत लीजिए, चूचेंग बस मजाक कर रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम इस पार्टी को यहीं खत्म करते हैं, मैं और चूचेंग जरा बाहर जाते हैं। हम हमें द वेट देखो इसने अभी भी क्या कहा था, इसने कहा था अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं यहाँ अपने घुटने टेकूंगा और अगर ये हार जाता है तो इसको यहाँ पे घुटने टेकने होंगे, तो घुटने टेको यार। ये सुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे भाई को इस तरह कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ समझे ना। वो कहता है चूचैंग तुम सही हो, ठीक है तो जैसा कि तुमने कहा था मैं करूँगा, पर लेकिन मैं नील डाउन तो कर रहा हूँ, पर लेकिन तुम्हें हैंडल करना होगा सारी सिचुएशन। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो तुम बस नील डाउन करो। हम देखते हैं ये मास्टर शिया कहता है अरे नहीं चूचैंग तुम अपने एरोगेंस से बाहर जा रहे हो। वो नील डाउन हो जाता है। वो कहता है पर अब चूचैंग अब जो तुम्हारे साथ होगा उसका अंजाम तुम खुद देखोगे। वो कहता है अब यहाँ पे अर्थ का बस मौत का तांडव होगा। हम देखते हैं ये देखिए वो लोग कहते हैं अरे नहीं बाप रे सच में यंग मास्टर हुई ने चूचैंग के सामने अपनी नील डाउन कर लिए, अब क्या होगा। हम मेंकड़ी कहते हैं ठीक है अब खड़े हो जाओ। ये देखिए जो यंग मास्टर शिया अपने मन में कहता है एक क्या चूचैंग तो एक एम्पर की तरह बिहेव कर रहा है, ये करना क्या चाहता है। हम तब देखते हैं उनको चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया होता है। वो कहता है अरे नहीं क्या या ये रिवेंज लेना चाहता है क्या। यंग मास्टर यूही कहता है तो चूचैंग मैंने क्या कहा था, अब मौत का तांडव होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं जो उसका साथ वाला बंदा होता है वो कहता है टेंशन मत लो, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। हम देखते हैं यंग मास्टर जो क्या बोलता है शिया जो होता है वो कहता है चूचैंग देखो तुम्हारे साथ में कोऑपरेशन में हूँ तो ट्रैवल चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा इन सबसे लड़ने की। वो कहता है टेंशन मत लो चूचैंग मैं हूँ। हम देखते हैं हमारा चूचैंग कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिरकार मैं अकेला इन सब के ऊपर भारी हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या। हमारा एक एकदम लाइट की स्पीड में क्या बोलते हैं यंग मास्टर हुई की तरफ जा रहा होता है। ये देखिए यंग मास्टर हुई कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे से को पकड़ सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे को छूने की। पर हमारा एक पलक झपकती उसके आगे आ जाता है। ये देखिए वो हैरान हो जाता है और हमारा एक उसका गला पकड़ के उसकी दीवार के अंदर फिट कर देता है। वो कहता है
नल्ले कहीं के 2-3 ट्रिक क्या सीख ली, अपने आप को किंग मानने लगे। तुम्हें नहीं पता क्या किकार, तुम किससे पंगा ले रहे हो। यू डोंट नो माई आइडेंटिटी, सो डोंट बी रूड टू मी। हम देखते हैं, ये देख के जो यंग सारे लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। यंग मास्टर क्या कहते हैं, बाप रे यंग मास्टर वही जो है वो बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं, पर लेकिन ये आखिरकार हुआ कैसे, चूचे ने तो बस इनको अपने एक हाथ से हरा दिया और दीवार के अंदर फिट कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।